हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आई होप छुट्टियाँ अच्छी चल रही होंगी। बच्चा हॉलीडेज़ को अपने स्कूल की तरह ही यूटिलाइज़ करना है। अपना सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दो। और फिज़िक्स के टेस्ट चल रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कल बच्चों ने 2-3 बच्चों के मैसेज आए कि ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, वो वाला एक्सप्लेन कर दो। सो मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग देख भी लोगे। सो कल के टेस्ट एक बार ध्यान से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट मीन्स क्योर करंट, आरएमएस करंट आपको गिवन है इन द सर्किट कनेक्टेड बाय 50 हर्ट्स। बच्चा ये आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन है। सो फ्रिक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्स। AC सोर्स इज़ 15 एम्पेयर। बच्चा ये रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है। सो IRMS आपको कितना गिवन है, 15 एम्पेयर। द वैल्यू ऑफ करंट आप लोगों ने पता करना है, मतलब कि I आपको पता करना है। इन द सर्किट ये आपको T गिवन है 1/600 टाइम्स। आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, ऑप्शंस बच्चा आपको गिवन है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सो आपके पास बच्चा फॉर्मूला है। अच्छा, ये 2021 और 22 का क्वेश्चन है। सो देख लीजिए फॉर्मूला बच्चा आपके पास क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। डन। रूट मीन स्क्वायर साथ में चाहिए। सो बच्चा रूट मीन स्क्वायर का आंसर आपको पता है कि आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है। यहाँ से आई नॉट निकाल लो। सो आई नॉट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 IRMS। तो आई नॉट का न्यू फॉर्मूला, मतलब आई नॉट की जगह पे ये वाला फॉर्मूला आप लोग पुट कर दो। सो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 IRMS साइन ओमेगा टी। ओमेगा को बच्चा आप लोग लिख सकते हो 2π/μ/t। ठीक है, ओमेगा क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंसी गिवन है, दैट इज़ वाई मैंने फ्रिक्वेंसी लिख दिया। अब देखो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिख दो। IRMS भी गिवन है, दैट इज़ 15, तो लिख दिया 15। साइन को एज सच लिख दो 2π। फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है बच्चा 50 और टाइम गिवन है 1/600। डन। तो जो चीज़ कट हो रही है सबसे पहले वो कट कर दो, तो आपके पास आ गया π/6 आ गया 15 अंडर रूट 2 साइन π/6। सो पाई की वैल्यू रेडियन में पुट कर दीजिए, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट के अंदर हम लोगों ने पाई को 180 डिग्री में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग इसे डायरेक्ट 180 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 180 पुट कर दिया। कटिंग कर दो, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। सो साइन 30 आ गया। बच्चा साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 1/2। यहाँ पे लिख दिया 1/2। क्लियर है। 1/2 को आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 15 मतलब अंडर रूट 2 को 2 के साथ अगर कट कर दिया तो 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। मतलब इस 2 को आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ये वाला 1/√2 इस वाले अंडर रूट 2 के साथ कट गया। ठीक है, सो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि 2 को अंडर रूट 2 के साथ कैसे कट किया है। तो फाइनली वी विल गेट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ऑप्शन चेक कर लो, 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज़ ऑप्शन नंबर A। तो A बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन इज द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर एंड अ इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो आप लोगों ने तीनों चीज़ों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एक ले लो रजिस्टर, एक ले लो इंडक्टर और एक ले लो कैपेसिटर। कनेक्टेड इन सीरीज़, तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। AC सोर्सेज आर 20 15 एंड 30। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 20, यहाँ पे कितनी है 15 और यहाँ पे कितनी है 30 रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट वोल्टेज पता करनी है। सो बच्चे रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब आप लोगों ने देखना है कि कौन सा सर्किट है ये। दिस इज़ द LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट के अंदर आप लोगों ने इसका रिजल्टेंट किया हुआ है, तो रिजल्टेंट आप
डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज जो इसका आंसर आया था फाइनल, ठीक है, VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज़ VR आपको गिवन है बच्चा, सारा कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि LCR सीरीज सर्किट की इम्पीडेंस कितनी आई थी, बस यहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज़ कर लिया रिजल्टेंट वोल्टेज, अदरवाइज दिस इज़ द इम्पीडेंस, है ना। तो VL आपको गिवन है 15, VC गिवन है 30। सो वैल्यूज़ पुट करी, 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400, 30 में से 15 माइनस किए तो माइनस के 15 का स्क्वायर किया तो 225, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, दोनों को ऐड करा तो 625, है ना। इसे फर्दर सॉल्व किया, 25 इंटू 25 आपके पास आ गया 625। तो ऑप्शन बच्चा चेक कर लो आपकी ऑप्शन कौन सी है, 25, तो ऑप्शन नंबर सी आपकी आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, आपके टेस्ट का बच्चा 3rd क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t इज अप्लाइड टू अ सर्किट। आपको E मतलब वोल्टेज आप लोगों को गिवन है, अ करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। तो आप लोगों को सेकेंड करंट गिवन है, ठीक है, I की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, फ्लोज थ्रू इट, जैसे इसमें से करंट पास हुआ, द एवरेज पावर आप लोगों ने पता करनी है कि एवरेज पावर कितनी है। सो पावर का फॉर्मूला बच्चा जल्दी से बताओ कि फॉर्मूला का पावर का फॉर्मूला क्या होएगा, दैट इज़ P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, ठीक है जी। ये फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर जब आपने पावर वाला फॉर्मूला किया ना AC के अंदर, AC पावर थ्रू इन AC सर्किट, तो आप लोगों का ये रिज़ल्ट आया है। यहाँ पे फाई की वैल्यू सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि फाई की वैल्यू कहाँ से आई। गिवन है हमें I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है π/2, ठीक है, π/2, है ना। तो ये पाई हो गया आपका फाई, तो फाई आपको क्लियर है, फाई आ गया आपके पास π/2। तो फाई यहाँ पे बच्चा साइड पे लिख लेते हैं कहीं पे कि फाई आपके पास कितना है, π/2। डन। अब यही सेम वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करो। सो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos π/2। व्हाट इज़ π/2? 90 डिग्री, cos 0 1, cos 90 0। तो अगर ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई, इससे IRMS VRMS के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर का आंसर आ गया 0 वाट, ठीक है जी। फाइनली आपका आंसर आ गया 0 वाट। देख लो बच्चा, ये भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ गया। सो ये भी CBSE का टर्म 1 2021 और 22 का क्वेश्चन है। डन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। अच्छा ऑप्शंस चेक कर लो बच्चा, सॉरी ऑप्शंस चेक कर लो, ऑप्शन नंबर D। सो D ऑप्शन 0 क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हूँ बच्चा थ्योरी का क्वेश्चन आ गए, पहले 3 न्यूमेरिकल्स थे, अभी थ्योरी के क्वेश्चन है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है। डिफ एन इंडक्टर L, आपके पास एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू L गिवन है 0.4 हेनरी, और कैपेसिटर C की वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोफैरड, रजिस्टर गिवन है R इक्वल्स टू 400 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज़, सबको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, मतलब कि LCR सीरीज सर्किट की बात हो रही है। वोल्टेज बच्चा आपको गिवन है, वोल्टेज है 40 साइन 1000 t प्लस ओमेगा t। सो बच्चा सॉरी π/3, सो दिस इज़ ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई 1000, और फाई की वैल्यू आपको पता चल गई π/3। बच्चा क्लियर है,
मतलब LCR सीरीज सर्किट यूज़ करना इतना भी हमें क्लियर है, क्योंकि L, C और R तीनों चीज़ें गिवन है। वोल्टेज आप लोगों को गिवन है, वोल्टेज हमें पता है V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, फाई की वैल्यू आपको पता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, उन्होंने बोला है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट पता करो। सो बच्चा व्हाट इज़ द इम्पिडेंस ऑफ द LCR सीरीज सर्किट? अभी MCQs में भी आप लोगों ने किया है, दैट इज़ Z इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा, वहाँ पे आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली आपने हल्का सा मोल्ड कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट इम्पिडेंस वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो डायरेक्ट Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले साइड पे लिख लो कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को गिवन है। को गिवन के अंदर ओमेगा आपको गिवन है 1000, तो ओमेगा की वैल्यू आप लोग 1000 पुट करोगे। एक्सेल, अब देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ओमेगा डायरेक्टली यूज़ नहीं किया हुआ, तो ओमेगा एल किसके इक्वल है, सॉरी एक्सेल किसके इक्वल है, ओमेगा एल के। ओमेगा इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई, बच्चा एल भी आपको गिवन है 0.4 हेनरी, तो 0.4, ठीक है। तो 4 हेनरी पुट किया, इसे सॉल्व करो, वी विल गेट 400 ओम। एक्सएल आपको पता चल गया। इसी तरीके से बच्चा एक्स सी यूज़ सॉल्व कर लो। एक्स सी किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। क्लियर है, तो 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू सी की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड, 10 इंटू 10⁻⁻6, -6 को ऊपर लेके जाओ तो प्लस की 6 हो गए, नीचे है 3 जीरोज़ एंड 4 जीरोज़, 4 0 3 0, ऊपर वाले 4 जीरोज़ के साथ कट गया तो बच गया 10⁻², या फिर लिख सकते हो 100 ओम। तो एक्स सी की वैल्यू आपके पास आ गई 100। क्लियर है, एक्सएल आपके पास आ गया 400 और एक्स सी आ गया आपके पास 100। तो अगेन फॉर्मूला के अंदर पुट कीजिए, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर बच्चा गिवन है आप लोगों को डायरेक्टली 400, तो आ गया 400 स्क्वेयर, प्लस एक्स एल की वैल्यू 400 और एक्स सी की वैल्यू 100, तो 100 स्क्वेयर आ गया। सो फर्दर सॉल्व कर लो बच्चा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने रब कर दिया। Z इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, तो 16 पीछे 2 ज़ीरोज़ थी तो आ गया आपका 4 ज़ीरोज़ लग गई। ठीक है, 400 में से 100 माइनस किया तो बच गया 300, 300 का स्क्वायर करोगे तो बच गया 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ीरोज़ थी तो यहाँ पे आ गई 4 ज़ीरोज़, दोनों को ऐड करो 25 और पीछे 4 ज़ीरोज़ आ गए, 5 5 ज़ा 25, ये वाली 2 ज़ीरो एक बाहर निकल गई, ये वाली 2 ज़ीरो एक बाहर निकल गई, तो 500 आपके पास इम्पिडेंस आ गया। तो Z इज इक्वल टू 500। फर्स्ट क्वेश्चन बचा, फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया 500। अब बी पार्ट के ऊपर आओ। बी पार्ट है पीक वैल्यू ऑफ करंट आप लोगों ने पता करना है। पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब पीक वैल्यू बच्चों किसे बोलेंगे आप लोग, आई के पैर में डाल दो आप लोग पीक, ठीक है, पी डाल दो, या पीक पूरा लिखना है तो पीक पूरा लिख लो, चाहे बच्चा इसे पी के साथ लिख लो चाहे पी नॉट लिख लो, एज योर विश, जो आपको इजी लगे आप लोग वो लिख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आई VRMS, तो लिखना स्टार्ट करोगे I0 इज इक्वल टू आई अंडर रूट 2 IRMS। द प्रॉब्लम इज़ पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी IRMS गिवन नहीं है, तो IRMS को कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, कन्वर्ट कर लो वोल्टेज और इम्पीडेंस के फॉर्म में। IRMS की वैल्यू किसके इक्वल है, V डिवाइडेड बाई Z, पता है ना V इज इक्वल टू IR है, तो I किसके इक्वल आएगा, V ओवर R। V मतलब VRMS, R मतलब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो Z इज़ योर इम्पिडेंस। नाउ VRMS भी कहीं पे भी गिवन नहीं है, लेकिन VRMS को फर्दर, अच्छा मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, ये 2 है, ठीक है, ये Z है, तो डिवाइडेड बाय Z
VRMS को आप लोग लिख सकते हो V0 डिवाइडेड बाई √2। तो √2 कैंसल आउट हो गया। व्हाट इज़ V0? V0 अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चा गिवन है 40, तो आप लोगों ने लिख दिया 40। Z आपने अभी रिसेंटली सॉल्व किया है, दैट इज़ 500, तो कट गया 500। 2 के टेबल पे कट कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 25, तो 2 को बच्चे 25 के साथ डिवाइड करो तो आप लोगों के पास आ जाएगा आंसर 0.08 एम्पेयर। चाहे आप लोग इसे लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻³ -3 एम्पेयर। -3 मतलब मिली एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर। नाउ इट्स योर विश बच्चा, यहाँ पे आंसर छोड़ के आना है तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ के आ सकते हो। मिली एम्पेयर में आंसर निकालना है तो मिली एम्पेयर में भी आंसर आप लोग सॉल्व करके आ सकते हो। क्लियर है बच्चा पीक वैल्यू कैसे सॉल्व करी? ठीक है, घबराना नहीं है। पीक वैल्यू का फॉर्मूला लिखकर जो चीज़ नहीं गिवन अब फर्दर उसके पार्ट्स लिखते जाओ, फॉर्मूलाज लिखते जाओ और देखो आपको क्या चीज़ गिवन है। जो चीज़ गिवन होएगी वही चीज़ आप लोग फर्दर पुट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चा देखो, द फिगर शोज अ सर्किट अ कैपेसिटर C। ठीक है, आपके पास एक कैपेसिटर C है और वेरिएबल रजिस्टर है R। वेरिएबल की मतलब जिसकी वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हो। एंड अ बल्ब कनेक्टेड इन अ सीरीज़, एक बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया। तो ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर ले लिया, वेरिएबल रजिस्टर ले लिया और एक बल्ब ले लिया। दिस इज़ अ बल्ब, ठीक है, जिसे आप लोगों ने एक सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। दिख ही रहा है, डायग्राम में गिवन है तो दिख भी रहा है। इन अ सीरीज़ 2 AC सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू, जिसकी फ्रिक्वेंसी म्यू है। द बल्ब ग्लोज विद सम ब्राइटनेस, तो बल्ब कहते आपका ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप लोगों को बताई हुई है। अब सॉल्व क्या करना है, देखो जी इसके क्वेश्चंस क्या हैं। हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब बी अफेक्टेड इफ़, नंबर 1, अब देखो इसके पार्ट्स गिवन है तो पार्ट्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज़ डबल, अगर वही कैपेसिटर जो आपका कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, अगर उसकी सेपरेशन हम लोग डबल कर दें, मतलब दूर दूर कर दें प्लेट्स को। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन मतलब D अगर डबल कर दें, कीपिंग रेजिस्टेंस R एंड फ्रिक्वेंसी सेम, अगर आपकी रेजिस्टेंस और फ्रिक्वेंसी सेम हो तो क्या होगा आपको पता है ना, क्योंकि सेपरेशन के बारे में पूछा गया है तो रेजिस्टेंस और फ्रिक्वेंसी को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। व्हाट विल ग्लो द बल्ब, है ना, बल्ब कैसे ग्लो करेगा उस पर फोकस करना है। सबसे पहले बच्चा जैसे ही आपने जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को इंक्रीज़ करा, है ना, C किसके इक्वल है, A∈0/D। अगर बच्चा डिस्टेंस आप लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज़ करा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, डिक्रीज़ हो गया। अगर कैपेसिटर आपका डिक्रीज़ हो गया देन इंक्रीज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। व्हाट इज़ द इम्पिडेंस, Z इज इक्वल टू √R² प्लस 1 डिवाइडेड बाई ω/C²। इफ़ C डिक्रीजेज, अगर C डिक्रीज़ हो गया तो Z क्या हो जाएगा, Z विल बी इंक्रीज। क्लियर है बच्चा, तो लिखना कैसे है, दिस इंक्रीजेज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजिंग द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बच्चा करंट कैसे डिक्रीज हो गया, आपके पास सेकंड फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V/Z। अगर Z आपका क्या हो गया, Z द इंक्रीजिंग द इम्पिडेंस डिक्रीजिंग द करंट थ्रू द सर्किट। अगर बच्चा करंट ही डिक्रीज हो गया तो बल्ब डेफिनेटली उसको करंट कम मिल रहा है, सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल रिड्यूस। तो बल्ब की जो करंट होगा वो भी रिड्यूस हो गया और ब्राइटनेस भी रिड्यूस हो गई। अब बी पोर्शन पे चलो, रेजिस्टेंस R डिक्रीज। अब बच्चा R को डिक्रीज करना है, कीपिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C और फ्रिक्वेंसी को सेम रखना है। मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का ही रोल होगा। जो भी करना है रेजिस्टेंस के साथ करना है। सो सिर्फ रेजिस्टेंस को देखना है तो रेजिस्टेंस वाला देखो, व्हेन R डिक्रीजेज
फॉर द सेम वैल्यू ऑफ सी द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस मतलब जेड ऑल्सो डिक्रीजेज। अच्छा कैसे डिक्रीज हो गया फॉर्मूला बच्चा आपके पास है, z इज इक्वल्स टू √r² प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी स्क्वायर। अगर आपका r डिक्रीज हो रहा है तो z भी डिक्रीज होगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आना है हमने करंट के ऊपर। सो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू v/z। अच्छा बच्चा अगर z डिक्रीज हो गया, z डिक्रीज हो गया तो I आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर I इंक्रीज हो गया द करंट इन द सर्किट इंक्रीज, सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ऑल्सो इंक्रीजेज। सेकेंड केस में आपका बल्ब और ज़्यादा ग्लो करेगा। फर्स्ट में ब्राइटनेस कम हो गई, सेकेंड में ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डिक्रीजेज। फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दी बच्चा, थर्ड में उन्होंने बोला है फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ C एंड R। मतलब C और R आप लोगों ने निगलेक्ट ही करना है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हो रहा, उसे कीपिंग कांस्टेंट रखा है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, हर केस में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। When frequency of AC source is decreases, impedance increase with the decrease in the current in the circuit। ठीक है, सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब रिड्यूस, तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। आई होप हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तब भी बच्चा आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।